रात के 12 बजते ही मेरी भाभी रोने लगती और अपने पति यानी मेरे भाई को कमरे से बाहर निकाल कर कुंडी लगा लेती थी। मेरा भाई मेरे कमरे में आकर सो जाता और मुझे उठकर अपने कमरे में जाना पड़ता। भाई से पूछती थी भाभी ऐसा क्यों करती हैं, तो वह टाल देता और भाभी भी चुप हो जाती। और आज मालूम हुआ, एक दिन शाम होते ही मैं भाभी के कमरे में छुप गई और इंतज़ार करने लगी। रात के 12 बजते ही वह रोने लगी तो भाई कमरे से बाहर जाने लगा और भाभी ने कुंडी लगा ली और अचानक से खिड़की। आज मेरे भाई की शादी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी भाभी आज घर पर आ जाएगी। मैं बहुत दिनों से भाई की शादी की तैयारियां कर रही थी, पर आज वह दिन आ गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और आखिरकार उसकी बारात का आज दिन था। मेरा इकलौता ही भाई था। मैंने सोच रखा था कि मैं उसकी शादी पर अपने सारे अरमान पूरे कर लूँगी, लेकिन शादी वाले दिन ही मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, जब भाभी ने आते ही कोई भी रस्म करने से इनकार कर दिया था और सीधा अपने कमरे में चली गई थी। मैं और माँ एक दूसरे का मुंह देखते रह गए थे। हम मेहमानों के सामने बहुत शर्मिंदा हो गए थे। माँ मुझे और मेहमानों को समझाते हुए कहने लगी कि बच्ची थक गई होगी, रस्मों का क्या है, बाद में हो जाएंगी। मेरा भाई भी यही कहता हुआ कमरे में चला गया था। माँ ने कहा था कि मुझे कुछ फल और दूध वगैरह उनके कमरे में पहुँचा दो, लेकिन मेरा मुंह बहुत ख़राब था, इसलिए मैं नहीं गई थी। इसी हंगामे से मैं रात के 12 बज गए थे। मेहमान धीरे धीरे घर चले गए थे। अब मैं और माँ ही अकेले घर पर बैठे थे। मैं अभी सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। अभी मुझे अपने बिस्तर पर लेटे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे। अचानक मुझे अपने कमरे पर दस्तक की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ पर मेरा भाई खड़ा था। मुझे कहने लगा कि मैं आज यहीं पर सोऊंगा, तुम माँ के कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने उसे यूँ देखा जैसे कि उसका दिमाग खराब हो गया हो। अपनी शादी की पहली रात को अपनी दुल्हन को अकेला छोड़कर मेरे कमरे में सोने आ गया था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, क्यों तुम यहाँ पर सोने के लिए आए हो, मगर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया और मुझे कहने लगा कि मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ कमरे से बाहर चली जाओ। मुझे माँ के कमरे में जाना पड़ा। माँ को मैंने सब जाकर बताया तो वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर कहने लगी कि हो सकता है कि इन दोनों में कोई लड़ाई हो गई हो, तुम फिक्र मत करो, सुबह उठते ही मैं मामला हल कर लूँगी। मामला हल करने की नौबत ही पेश नहीं आई थी, क्योंकि अगले दिन भाभी और भाई का रवैया बहुत ही दोस्ताना और अच्छा था। वह दोनों आपस में ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। ना ही कोई रात की नाराज़गी वाला मामला उनके चेहरे पर नजर आया था। हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे और माँ को भाभी और भाई की तरफ से जो फिक्र थी वह भी ख़त्म हो गई थी। मैं अपने कमरे में सोने चली गई थी और भाई अपनी बीवी के कमरे में चले गए। रात के 12 बजे फिर से भाई मेरे कमरे में आ गया और मुझे कहने लगा कि तुम माँ के कमरे में जाकर सो जाओ। आज फिर वह मेरे कमरे में आ गया। मुझे मामला कुछ ठीक से नहीं लग रहा था। मैं अपने कमरे से निकलकर माँ के कमरे की तरफ जाने लगी तो भाई के कमरे के आगे से गुजरते हुए चौंक कर रह गई थी। कमरे से तो भाभी के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं परेशान हो गई, शायद आज भी भाभी और भाई में लड़ाई हो गई है और भाई नाराज़ होकर मेरे कमरे में आ गए हैं और भाभी रो रही है। मैंने उसी वक्त जाकर माँ को ये बताया तो माँ भी परेशान हो गई थी। फिर कहने लगी कि अब तो काफ़ी रात हो गई है, मैं अब सुबह ही इन दोनों के पास बैठकर बात करूँगी। सुबह नाश्ते की टेबल पर माँ ने जैसे ही भाई से बात करने की कोशिश की तो भाई चुप हो गए थे, क्योंकि कल की तरह आज भी भाई और भाभी कोई नाराज़गी वाला सीन ही नहीं था। वह दोनों आपस में बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, जैसे कि शादीशुदा कपल करते हैं। भाई भाभी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे और भाभी शर्मा रही थी। ये सब क्या था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रात को तो इन दोनों का रवैया कुछ और होता है और सुबह उठते ही एकदम से बदल जाता है। शायद सुबह सुबह उनकी नाराज़गी ख़त्म हो गई होगी, कम से कम मैंने तो यही सोचा था और यही अंदाज़ा लगाया था। नाश्ते के बाद भाई और भाभी घूमने के लिए निकल गए थे। कुछ देर बाद मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया तो भाई और भाभी ने अपनी तस्वीरें स्टेटस पर लगाई हुई थी। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन जाने क्यों मेरे दिल में एक झटका सा लगा हुआ था कि भाई और भाभी में कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, जो रात आते एक दूसरे से अलग हो जाने के बावजूद एक दूसरे सुबह में खुश हैं। यह हैरान वाली बात थी और जितना सोच रही थी इतना उलझ जाती थी। मेरी भाभी एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी। भाभी से हमने कोई दहेज नहीं लिया था, बल्कि ये शादी भी कुछ हद तक मेरे भाई की पसंद की थी। मुझे और माँ को तो कोई भी एतराज़ नहीं था, इसलिए हमने बगैर कोई एतराज़ के उसकी शादी वहीं कर दी। तो हम भाभी को अच्छे से जानते थे और ना ही भाभी के ख़ानदान को।
मगर माँ को भरोसा था कि मेरे बेटे को किसी अच्छी लड़की से शादी की है। और अब मैं सोच रही थी कि न जाने शादी का क्या अंजाम होगा। शाम को मेरा भाई और भाभी वापस आए तो भाभी ने हाथों में बहुत सारी शॉपिंग के थैले थे। इसका मतलब ये था कि भाई ने उसे दिल खोलकर शॉपिंग कराई है। रात का खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चले गए और उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। मुझे अपने कॉलेज का कुछ काम मुकम्मल करना था, इसलिए मैं टीवी लॉन्च में बैठकर अपने नोट्स बना रही थी कि रात को ठीक 12 बजते ही मैंने देखा कि भाभी ने मेरे भाई को कमरे से बाहर निकाल दिया है और दरवाजे की कुंडी लगा ली। मेरे भाई ने मुझे शर्मिंदा होकर देखा और कहने लगा कि मैं तुम्हारे कमरे में सोने जा रहा हूँ। तुम्हें जब नींद आएगी तो तुम माँ के पास जाकर सो जाना। यानी आज शादी की तीसरी रात भी वही ड्रामा हुआ था और वही तमाशा लगा हुआ था कि भाभी ने भाई को मेरे कमरे में सोने के लिए भेज दिया था और खुद अकेले सो गई थी। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? जब वे दोनों अपने कमरे में गए थे तो उन दोनों का मूड काफ़ी अच्छा था। और फिर उनके कमरे में से लड़ने की आवाज़ भी नहीं आई थी, जिस बिना पर मैं ये समझती कि उनका आपस में कोई झगड़ा हुआ है। वह तो बिल्कुल खामोशी से कमरे से बाहर आ गए थे। इसमें क्या राज था? इसमें क्या बात थी? मैंने माँ के कमरे में जाना मुनासिब नहीं समझा था, क्योंकि मैं माँ के कमरे में जाकर फिर से सब कुछ बताती तो परेशान हो जाती। मैंने रात वही गुजार दी थी, लेकिन एक बात मैंने नोटिस की थी, मुझे भाभी के कमरे से हल्के हल्के रोने की आवाज़ आती थी। शायद भाई को कमरे से निकालने के बाद भाभी को पछतावा होता होगा, इसलिए वह रो रही होंगी। फिर मैंने सुबह उठते ही देखा कि भाई भाभी के कमरे में चले गए और वह दोनों नाश्ते के लिए दोनों अपने कमरे से बाहर निकले थे और उन दोनों को देखकर लग नहीं रहा था कि एक दूसरे से कुछ नाराज़ है। वह हंसते मुस्कुराते हुए नाश्ते की टेबल पर आए थे। नाश्ते के बाद मैंने अपने भाई को कहा कि मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने साफ साफ पूछ लिया था कि तुमने 3 दिन से क्या तमाशा लगा रखा है? क्या तुम्हारी बीवी से किसी किस्म की कोई नाराज़गी चल रही है जो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है और तुम्हें मेरे कमरे में आना पड़ता है? मेरा भाई मेरी बात सुनकर घबरा गया था और बात को टालने के लिए कहने लगा, नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। वह साफ मुकर गया और मुझे वजह बताने पर तैयार नहीं था। मैं गलत नहीं सोच रही थी, मुझे लग रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि 1-2 दिनों की बात नहीं थी, अब तो ये रूटीन बन गया था। रोज़ाना रात के 12 बजते ही मेरी भाभी दरवाज़ा खोलकर मेरे भाई को बाहर निकाल देती थी और दरवाजे में कुंडी लगा लेती थी और मेरा भाई मेरे कमरे में आकर मुझे बेदखल कर देता था और मुझे माँ के कमरे में जाना होता था। भाभी के कमरे से सारी रात रोने की आवाज़ आती रहती थी। भाई से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने भी बताने से मना कर दिया। भाभी उनसे पूछा, आप क्यों ऐसा क्यों कर रही हैं? अगर उसे यही सब कुछ करना तो उससे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने भाभी को बहुत ज़्यादा बातें सुनाई, लेकिन उसने मेरी किसी बात पर जवाब ही नहीं दिया और चुप कर कर मेरी सारी बातें सुनती रही। मुझे उस पर और ज़्यादा गुस्सा आया। मैं भाभी से पूछ रही हूँ और ये मुझे जवाब ही नहीं दे रही है। दूसरी तरफ मेरे भाई का भी यही रवैया था। दोनों मिलकर कुछ बात छुपा रहे थे। रात को ही अलग अलग कमरे में सोते हैं और सुबह उठते ही इनमें आपस में ऐसी मोहब्बत बन जाती थी जैसे कोई देखकर कह ही नहीं सकता कि मेरी भाभी और मेरे भाई को कमरे से बाहर निकाल सकती है। दोनों रोज़ सुबह घूमने निकल जाते थे और सारा दिन गुजार कर शाम को वापस आते थे। मोहल्ले वाले रिश्तेदार उनकी मोहब्बत की मिसाल देते थे, लेकिन वह क्या जानते थे कि रात को क्या तमाशा होता है। ये तो सिर्फ मुझे और माँ को ही पता था। अब माँ बेचारी भी भाभी और भाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसने भी कई बार इस मामले को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन भाभी माँ से यही कहती थी कि माँ जी, हमारे बीच में किसी किस्म की कोई नाराज़गी नहीं है, आप फिक्र मत करो, हम अपने मामले को खुद देख लेंगे। और भाई ने भी यही कहा था कि मुझे तो अपनी बीवी से कोई मसला नहीं है, आप लोगों को क्यों है। सच बताऊं तो मुझे भाभी पर शक होने लगा था। ज़रूर कोई बड़ी बात है जो मियाँ बीवी हमसे छुपा रहे हैं। मैंने इस बात की तह तक जाने का फैसला कर लिया था और भाई और भाभी पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। उनकी शादी का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका था और ऑफिस जाना शुरू कर दिया था और मैं भी सारा दिन घर पर ही रहती थी। हमारा छोटा सा कारोबार था और मेरे बाबा की मौत के बाद वो मेरे भाई संभाल रहे थे और मैं भी कभी कभी उसके साथ दफ्तर चली जाती थी। लेकिन अब मैंने यही सोचा था कि अब मैं घर पर ही रहूँगी, भाभी पर नज़र रखूँगी और देखूँगी कि ऐसा क्यों करती हैं जो गैर मामूली है। लेकिन मुझे 1 हफ्ते के रूटीन के बाद भी कुछ भी गैर मामूली नहीं लगा था, ना ही मुझे उसकी किसी हरकत पर शक हुआ था। फिर ऐसा क्यों था कि वह भाई को कमरे से बाहर निकाल देती थी? एक दिन मैंने छुपकर उन दोनों की बातें सुन ली, हालांकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था।
लेकिन मैं उनके कमरे से सामने से गुजर रही थी तो अपना नाम सुनकर मैं रुक गई थी। भाभी मेरे भाई को कह रही थी कि तुम्हारी बहन है, हम दोनों के पीछे ही पड़ गई है और उसे हर वक्त यही जानना है कि रात को 12 बजे मैं तुम्हारे कमरे से बाहर क्यों निकाल देती हूँ। तो तुम अपनी बहन के साफ लफ्ज़ों में समझा दो कि वह हमारे मामले से दूर रहे या फिर उसकी शादी करके उसे कहीं रुखसत कर दें ताकि हम आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजार ले। मुझे बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे हिमायत में कुछ बोलेंगे। लेकिन जब भाई की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मेरे भाई ने भाभी को ये कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। और फिर मेरे भाई ने मुझे उसी शाम अच्छे से समझा दिया और कहा मेरी बीवी मेरे साथ कैसा भी सलूक करे, तुम्हें मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं भाई की बातें सुनकर रो पड़ी थी और मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं उनके मामले में नहीं बोलूँगी। मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास शुरू हो गई थी और मैंने वहाँ पर जाना शुरू कर दिया था। भाई और भाभी का वही रोज़ का था, लेकिन मैंने भी अपने कमरे को छोड़कर माँ के कमरे में ही शिफ्ट हो गई थी। दूसरे वाले पोर्शन में 3 कमरे थे, एक ड्राइंग रूम और किचन था, इसलिए नीचे तो मैं माँ के कमरे में ही सो सकती थी, वरना तो मुझे ऊपर जाकर सोना पड़ता। मुझे अकेले वहाँ पर डर लगता था, इसलिए मैं मजबूरी में अपना कमरा अपने भाई को देकर अब माँ के पास सो जाती थी। मुझे ये भी टेंशन होती थी कि भाभी सारी रात क्यों रोती हैं, लेकिन खैर मैंने इस मामले से सोचना ही बंद कर दिया था। एक दिन ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी से आकर मैं बस में बैठी थी। मैंने सड़क पर अपनी भाभी को एक लड़के के साथ देखा। बस चलती हुई थी, वरना मैं ध्यान से देखती भाभी के साथ कौन था। मैं घर पर पहुंची तो मेरे जाने के आधे घंटे बाद ही मेरी भाभी घर पर आ गई थी। मैंने उनसे पूछा कि भाभी तुम कहाँ पर गई थी, तो कहने लगी कि मैं तो अपनी माँ से मिलने अपने माँ के घर गई थी। अभी गाड़ी से मेरा भाई ही मुझे छोड़ कर गया है। पहले मैंने सोचा कि शायद वह भाभी का भाई होगा, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो वे सड़क पर पैदल चल रही थी और उनके पास गाड़ी नहीं थी। मैं कुछ गलत तो नहीं थी और मैं कुछ गलत सोचना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरे दिल में गलत हालात खुद ही आ रहे थे। 4 दिन के बाद मैंने फिर से भाभी को उसी लड़के के साथ देखा। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ज़रूर मेरी भाभी का अफेयर चल रहा है। इसमें मेरे भाई से लालच ने शादी की होगी, क्योंकि भाभी ने भाई को दिल से कबूल नहीं किया है। मेरे भाई को ये रोज़ कमरे से बाहर निकाल देती थी। मेरा भाई तो दिल से मोहब्बत करता था, इसलिए उसकी हर बात मान लेता था और जैसा वह कहती थी वैसा ही करता था। मैंने इन दोनों की तस्वीरें खींच ली ताकि सबूत के तौर पर अपने भाई को दिखा सकूं, लेकिन एक तस्वीर के बिना पर साबित नहीं कर सकती थी। मुझे और सबूत भी ढूंढने थे ताकि मैं भाभी का पर्दाफाश कर सकूं। मैंने सोचना शुरू किया और आखिरकार एक प्लान मेरे दिमाग में आ गया। मैंने यूँ किया कि मैंने भाई और भाभी के कमरे में आने से पहले 10 मिनट पहले ही मैं उनके कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं देखना चाहती थी कि उनके बीच में ऐसा क्या चल रहा है, या आपस में क्या बातें करते हैं और भाई को कमरे से निकालने के बाद भाभी कमरे में क्या करती हैं। इस कमरे में एक खिड़की भी थी और मुझे तो यही लगता था कि शायद वे अपने बॉयफ्रेंड को यहीं से बुला लेती है, इसलिए खिड़की खुली रखी है। मुझे अपने बेवकूफ़ भाई पर गुस्सा आया। वह जानबूझते हुए इस लड़की से पागल बन रहा है जिसमें इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वह लड़कों के साथ मिला है। इस समय मैं छुपने आई तो साथ में अपना मोबाइल भी लेकर आ गई थी ताकि मैं सबूत के तौर पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। 10 बजे मेरे भाभी और भाई कमरे में आए और वे रोज़ के मुताबिक बातें करने लगे। उनकी बातों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि मुझे अंदाज़ा होता कि एक दूसरे से नाराज़ है। 2 घंटे तक एक दूसरे से बातें करते रहे और मैं बोर होती रही। मैं तो बस ये चाहती थी कि जो भी करना जल्दी करना। ठीक रात के 12 बजे और घड़ी पर मेरी नज़र पड़ गई। मेरी भाभी उठ गई और भाई को कहने लगी कि 12 बज चुके हैं, अब तुम्हें जाना होगा। मेरे भाई ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहने लगे कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मगर तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना। भाई को दरवाजे से बाहर निकाल कर और अंदर से कुंडी लगा ली, फिर आकर बैठकर किसी को कॉल करने लगी। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, यहाँ कुछ तो चल रहा था जिससे मैं अनजान थी और शायद मेरा भाई भी। मेरे शक को आग मिल गई थी। भाभी किसी बंदे के साथ मिली हुई हैं और वे कॉल पर बात कर रही थी जिसे मैंने उसे मिलते हुए देखा था। आधे घंटे के बाद मैंने भाभी को कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए देखा, वे बाहर जाते हुए देखा। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगी थी और वह गेट की तरफ जा रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और एक शख्स घर के अंदर दाखिल हो गया, जिसे देखकर मेरे कदम ज़मीन में जम गए थे, क्योंकि यह तो वही लड़का था। अब तो मुझे पूरा सबूत मिल गया था कि बस मैं यही इंतज़ार कर रही थी कि जैसे कि भाभी उसे कमरे में लेकर कमरे में जाएगी, मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूँगी और भाभी की असलियत सामने लेकर आ जाऊँगी। भाभी उस लड़के को कमरे में लेकर जाने ही वाली थी, उससे पहले उसके कमरे में दोबारा जाकर छुप गई थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो दोनों कमरे में चले आए हैं और इससे पहले कि उठकर शोर मचाने का सोचती, आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और मेरा भाई भी कमरे में आ गया था।
भाई को देखकर मैं दंग रह गई थी कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्या मेरा भाई इतना बेगैरत हो गया है कि अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड को सामने देखकर भी उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा, बल्कि वह तो उससे बात कर रहा था और उसका हाल पूछ रहा था। मुझे देखकर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी और अलमारी के पीछे से निकल कर आ गई थी। वह मुझे देखकर हैरान रह गए थे। मैंने कहा कि भाई ये सब क्या चल रहा है? ये लड़का और भाभी का अफेयर चल रहा है। मैंने 2 से 3 बार इन दोनों को आपस में बात करते हुए देखा है और आप इससे हाथ मिला रहे हैं। बजाय इसके कि आप भाभी से जवाब मांगे, इस लड़के को घर से निकाले। भाई तो बिल्कुल ही चुप हो गए। मेरा भाई कहने लगा, हाँ, जो कुछ भी चल रहा है तुम नहीं जानती हो और ना ही जान सकोगी, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर तो अपनी भाभी की नफरत की पट्टी बंधी हुई है। आज जितनी भी मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं तुम उतना ही गलत देखोगी। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरी बीवी के किरदार पर सवाल उठाओ। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और क्या होता आ रहा है। मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी इस लड़के से मिलती है और मेरी इजाज़त से ही ये दोनों मिलते हैं। और जानना चाहती हो तो सुनो, ये डॉक्टर है और इस शहर के जाने माने डॉक्टर है। मेरी बीवी शादी से पहले ही इनकी पेशेंट थी और इसलिए शादी के बाद इलाज करने के लिए ही ये यहाँ पर आते हैं। मैं भाई की बात सुनकर सोच में पड़ गई कि कैसा इलाज? भाभी को क्या हुआ है? तुम्हारी भाभी को खून की बीमारी है। साल में लगातार 2 महीने इनको पाबंदी से अपना खून साफ कराना पड़ता है और ये अमल तकलीफ का होता है। ये तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती थी, मगर मैंने ही ज़बरदस्ती शादी के लिए राज़ी किया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें और माँ को इस बात की बीमारी का पता चल जाए, इसलिए मैंने ये ड्रामा करने का सोचा। जैसे ही मैं कमरे से निकलकर तुम्हारे कमरे में जाता, तुम माँ के कमरे में चली जाती थी, तो ठीक आधे घंटे बाद हम डॉक्टर को बुला लेते थे। मैं दोबारा अपनी बीवी के कमरे में चला जाता था ताकि उसके साथ रहकर उसका हौसला बढ़ा सकूं। खून साफ करने का अमल बहुत ही तकलीफ होता है, इसलिए तुम्हारी भाभी पूरी रात रोती थी। मैं शर्मिंदा हो गई। भाभी तुम बीमार हो और मैं इतनी आगे चली गई कि उसके किरदार पर शक कर रही थी और उस पर शक करने लगी। मैंने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी तो उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था। मेरा भाई मुझे कहने लगा कि जैसे ही 2 महीने तक उसका खून साफ हो जाएगा तो ये काफ़ी अरसे तक ठीक हो जाएगी और इसी दौरान हम भाभी का इलाज जाकर कहीं बड़े दूसरे डॉक्टर से करा लेंगे। कुछ अरसे के बाद भाभी के साथ भाई बाहर चले गए और मुझे दफ्तर संभालने के लिए दे दिया और भाभी का इलाज कराने लगे थे। और बस मैं यही दुआ कर रही थी कि मेरी भाभी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अच्छे से ज़िंदगी गुजार सके। धन्यवाद दोस्तों।